कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। ये सुना आपने अभी, ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा नाम जिससे देश ने हाल ही में बहुत सुना, और कुछ ही हफ्तों में इसके अंदर छिपी सच्चाई को जानकर देश अब गुस्से से भर गया है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को सरकार से सवाल पूछने पर अब मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये है कि क्या ये बयान पूरी तरह से सच था? क्या संसद में झूठ बोला गया? क्या सरकार सच्चे आंकड़े छिपा रही है? इसी पर बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। जब देश की मंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोले तो सिर्फ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि जवानों की कुर्बानी का भी अपमान होता है। इस एक बयान ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे सही आंकड़े संसद में रखे, खासकर तब जब मामला देश की सुरक्षा और सेना से जुड़ा हो। लेकिन यहाँ तो सरकार खुद सच्चाई से मुंह मोड़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, और ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी बताते हैं हम आपको। रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने एक्स पर एक वीडियो और पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में सरकार के बयान को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 10 बहादुर जवान शहीद हुए थे। फिर भी रक्षा मंत्री जी ने संसद में कहा कि इस ऑपरेशन में हमारे किसी भी जवान की क्षति नहीं हुई। अब इन शहीदों के परिजन पूछ रहे हैं क्या देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे परिवार की शहादत को सरकार स्वीकार नहीं करेगी? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जवाब दे, शहादत का सम्मान कीजिए। अब आपको वो सुनाते हैं क्या आगे उन्होंने और कहा। ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी। और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। तो ये केवल एक परिवार की बात नहीं है, कुल 10 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए थे और अब उनके नाम, पहचान और बलिदान को एक झूठे बयान से निपटने की कोशिश की जा रही है। क्या अब लोकतंत्र में तथ्यों की जगह राजनीति ने ले ली है? क्या अब संसद सच्चाई का मंच नहीं रही बल्कि पार्टी लाइन से बंधे बयान देने का केंद्र बन चुकी है? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से ना तो कोई स्पष्टीकरण आया, ना ही बयान वापसी की कोई कोशिश ही की गई। क्या अब सरकार इतने बड़े झूठ को छिपाने के लिए पूरे देश को गुमराह करने पर तुली है? सरकार का ये रवैया न केवल शर्मनाक है बल्कि जवानों के बलिदान पर राजनीति चुप्पी भी है। जब सवाल पूछा गया कि आखिर रिपोर्ट कहाँ है, शहीदों की लिस्ट कहाँ है, तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। यही नहीं, जो नेता सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांग रहे हैं उन्हें राजनीति ना करने की नसीहत भी दी जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि विपक्ष क्या कह रहा है, सवाल ये है कि सरकार क्या छिपा रही है और चुप क्यों है। अगर सरकार के पास डेटा है तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगर कोई जवान नहीं मारा गया तो फिर 10 घरों में मातम क्यों पसरा? क्या अब शहीदों की गिनती भी सियासी आंकड़ों पर तय होगी? ये मामला अब सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये उस सोच का उदाहरण है जहां सत्ता के अहंकार में सरकार मानने को तैयार नहीं कि कहीं उससे गलती हो सकती है। लेकिन ये गलती नहीं, ये एक राष्ट्रीय अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 10 जवानों की शहादत का सरकार के पास कोई जवाब नहीं। संसद में रक्षा मंत्री का बयान, कोई जवान शहीद नहीं हुआ। देश के माथे पर झूठ की स्याही। क्या अब तिरंगा सिर्फ दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है? क्या अब जवानों की कुर्बानी भी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, अब चुप्पी तोड़िए और देश को बताइए कि क्यों और कैसे संसद में झूठ बोला गया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक
और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio Jungle.